अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिनते हवा और आप देख रहे हैं हय्य अलल फलाह। आज भी और आज से पहले हर दौर में किसी को यकीन दिलाने के लिए लोग कसम खाते हैं, ख्वाह वो झूठ हो या सच। दूसरों को अपनी बात पर कायल करने के लिए लोग कसम ज़रूर खाते हैं, लेकिन झूठी कसम खाना और किसी चीज़ या लोगों की कसम खाना कितना बड़ा गुनाह है, हम इल्म नहीं रखते और उसे मजाक में टाल देते हैं। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, अल्लाह ताला तुम्हारी लघु कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन वो इन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त करेगा जिन्हें तुमने पुख्ता किया होगा। चुनाचा इसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को औस दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उन्हें कपड़ा पहनाना है या एक गुलाम आज़ाद करना है। चुनाचा जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोज़े रखना है। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खा बैठो और अपनी कस्मों की हिफाजत करो, इस तरह अल्लाह ताला अपने अहकामात तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। सूरह माइदा आयत नंबर 89। चूँकि बाज़ लोगों ने हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेने की कसम खा रखी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसी सिलसिला में कसम का हुक्म भी बयान फरमा दिया कि अगर किसी शख्स की ज़ुबान से बिला इरादा कसम का लफ्ज़ निकल गया है तो इसकी पाबंदी करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कसम पर कोई मुआवजा नहीं है। और अगर जानबूझकर किसी ने कसम खाई है तो वो इसे तोड़ दे और कफ़ारा अदा करे, क्योंकि जिसने किसी मैसियत की कसम खाई हो उसे अपनी कसम पर कायम ना रहना चाहिए। और इसी तरह से हदीस में भी बयान होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कसम खानी है वो अल्लाह के सिवा किसी की कसम ना खाए। और कुरैश अपने आबाओ अजदाद की कसम खाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आबाओ अजदाद की कसम ना खाओ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4259। हज़रत अबू मूसा अशरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैं अशायरों की एक जमात के साथ था। हम आपसे सवारी के तलबगार थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें सवारी मुहैया नहीं करूँगा और ना मेरे पास कोई सवारी है जिस पर मैं तुम्हें सवार करूँ। कहा, जितनी देर अल्लाह ने चाहा हम ठहरे, फिर आपके पास ऊँट ले गए तो आपने हमें सफ़ेद कोहान वाले 3 जोड़े ऊँट देने का हुक्म दिया। जब हम चले हमने कहा, या हमने एक दूसरे से कहा, अल्लाह हमें बरकत नहीं देगा। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवारी हासिल करने के लिए हाजिर हुए थे तो आपने हमें सवारी ना देने की कसम खाई, फिर आपने हमें सवारी दे दी। चुनाचा वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात अर्ज़ की तो आपने फरमाया, मैंने तुम्हें सवार नहीं किया बल्कि अल्लाह ने तुम्हें सवारी मुहैया की है। और अल्लाह की कसम अगर चाहे मैं किसी चीज़ पर कसम नहीं खाता और फिर किसी दूसरे काम को इससे बेहतर ख्याल करता हूँ तो मैं अपनी कसम का कफ़ारा देता हूँ और वही काम करता हूँ जो बेहतर है। से मुस्लिम हदीस नंबर 4263। हमने आजकल हर एक चीज़ को मजाक में ले रखा है और जाने अनजाने में ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिन पर हमें कफ़ारा अदा करना पड़ता है और हमें मालूम भी नहीं होता। इसी तरह से एक और हदीस में बयान होता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी रात की तारीकी गहरी होने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहा, फिर अपने घर लौटा तो उसने बच्चों को सोया हुआ पाया। इसकी बीवी इसके पास खाना लाई। इसने कसम खाई कि वो बच्चों के सो जाने की वजह से खाना नहीं खाएगा।
پھر اسے دوسرا خیال آیا تو اس نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس نے کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھا تو وہ وہی کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4271۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ ایسا جاننے کو ملا ہوگا جس کا آپ کو علم نہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔